हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 को। मेरे पास थर्ड क्लास की ग्रामर की बुक है जिसका चैप्टर 2 हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चैप्टर का नाम है नाउन। बच्चों, हम फर्स्ट चैप्टर लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको समझाया भी था। तो वीडियो फर्स्ट चैप्टर भी समझ लीजिएगा और ये वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिस कर जाएंगे। तो इसीलिए आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है। ग्रामर है तो आपको ध्यान से समझना है और चैप्टर को समझने के बाद हम इसका बुक वर्क भी करेंगे। तो इसीलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। तो शुरू करते हैं बच्चों। नाउन क्या होते हैं? द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। तो देखिए, जो नाउन होते हैं हिंदी में इसको संज्ञा कहते हैं। तो ये नाउन क्या होते हैं? किसी भी इंसानों का नेम यानी पर्सन मतलब इंसान होते हैं, व्यक्ति होते हैं। एनिमल जानवर होते हैं। प्लेस जगह होती है। थिंग्स सामान होते हैं, चीज़ें होती हैं। तो देखिए, उनके जो नेम होते हैं, क्योंकि सभी के तो नेम हैं। कोई इंसान हो गया तो उसके भी नाम होता है, जैसे कि राधा, काजल, या फिर राम, श्याम, मोहन। तो ये सब क्या है? ये पर्सन्स के नेम हैं। एनिमल के भी नेम होते हैं, जैसे टाइगर, डॉग, कैट, ये स्नेक, क्रोकोडाइल। तो ये सब क्या है? ये एनिमल के नेम हैं। प्लेस मतलब होती है जगह। तो देखिए, जगह भी होती है बहुत सारी, जैसे कि आप किस जगह पे रहते हैं। आप गाजियाबाद में रहते हैं, आप दिल्ली रहते हैं, आप नोएडा रहते हैं, या फिर आप दिल्ली रहते हैं। कहीं जो आप जितनी भी जगह आप देख रहे हैं उनकी जगह के नाम भी हैं। तो ये होते हैं प्लेस। और थिंग्स मतलब सामान कोई भी हो सकता है। टेबल हो सकती है, पेन हो सकता है, फ़ैन हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, बुक्स हो सकते हैं, वॉल हो सकती है, क्लॉक हो सकती है। तो ये सामान कुछ भी हो सकता है। तो यानी किसी का भी नाम वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। जिनके भी नेम है वो सारे क्या हैं? वो नाउन है। तो यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। विवेक, नेहा, काउ, इंडिया, स्कूल, बुक। तो ये सब क्या है? ये नाउन है। कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। निशा इज़ ए ब्यूटीफुल। तो निशा इज़ द नेम ऑफ पर्सन। तो निशा किसी इंसान का नाम हो गया। द टाइगर इज़ द फॉरेस्ट इज़ इन द फॉरेस्ट। तो टाइगर किसी एनिमल का नाम हो गया। दिल्ली किसी जगह का नाम हो गया। बॉल एक थिंग्स का यानी सामान का नाम हो गया। तो इस तरीके से नाउन होते हैं। अब देखिए, जो नाउन है वो 5 यानी 5 तरीके के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने सिर्फ एक इंट्रो दिया है कि नाउन 5 तरीके के होते हैं, उनके नाम बताए हैं, बाकी इनके बारे में ज़्यादा नहीं बताया है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको नाम पता होने चाहिए। तो नेम आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर कुछ वर्क भी दिया हुआ है। सर्कल द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस दिए हुए हैं। अगले पेज पर आ जाइए। 10 सेंटेंस हैं। तो यहाँ पर आपको नाउन पर सर्कल बनाना है। जो नाम वाले शब्द हैं उन पर सर्कल बनाना है। इसके बाद देखिए, इन ईच सेट ऑफ वर्ड सर्कल द वर्ड दैट नॉट अ नाउन। तो आपको यहाँ पर उन शब्दों पर सर्कल बनाना है जो नाउन नहीं है। इसके बाद देखिए, टाइप ऑफ नाउन, जो अभी हम बात कर रहे थे, जिन नामों को अभी हमने पढ़ा था, टाइप ऑफ नाउन, ये यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने बताया हुआ है, तो ये समझ लेते हैं। प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं? दे आर स्पेसिफिक नेम और पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। तो देखिए, जब हम किसी चीज़ का प्रॉपर नाम बताते हैं तो उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे गर्ल एक कॉमन हो गया, मतलब एक कॉमन नाम हो गया। लेकिन अगर हम उस लड़की का नाम बताएंगे राधा, तो फिर वो प्रॉपर में आ जाएगी। यानी जिसका हम प्रॉपरली नेम बताते हैं उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, जैसे श्वेता, इंडिया, ब्रूनो, रामायण एटसेट्रा। इसके बाद कॉमन नाउन, दे आर कॉमन नेम्स, पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स और सेम काइंड। तो जैसे कि बॉय हो गया, डॉग हो गया, सिटी होगी। इनके बारे में नहीं पता। बॉय हो गया तो बॉय जो है वो कौन है? बॉय पूरी कैटेगरी को बताया जा रहा है। उसका बॉय किस लड़की की बात हो रही है तो ये नहीं बताया जा रहा। डॉग पूरे एनिमल की बात हो रही है, जो जितने भी एनिमल ग्रुप हैं। तो डॉग के एनिमल ग्रुप हैं तो उसकी बात हो रही है। प्रॉपर डॉग का नाम नहीं बताया जा रहा। तो ऐसे नाउन्स को कॉमन नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन, दे आर द नेम फॉर द ग्रुप ऑफ काइंड। तो कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं? जो पूरे ग्रुप के, जिसमें पूरा ग्रुप के बारे में बात की जाती है। जैसे स्टूडेंट्स, अब एक तो स्टूडेंट नहीं होगा क्लास में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। तो इस तरीके से टीचर्स, तो पूरा टीचर्स का ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से
जो फ्लॉक, लिटर, सोल, तो ये सब क्या है, कलेक्टिव, जो कलेक्टिवली लिए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, तो ये कलेक्टिवली नेम जिसमें लिए जाते हैं उनको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन, दे आर नेम्स फॉर सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जो किसी मटेरियल से तैयार किए जाते हैं उनको मटेरियल नाउन्स कहते हैं। जैसे गोल्ड, वुड, लकड़ी से चीज़ें बनाई जाती हैं, शीशे से भी जो है बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, गोल्ड से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, चूड़ी बनाई जाती हैं, हार बनाए जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो जो मटेरियल से बनता है सामान उसको मटेरियल नाउन में आता है वो। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दीज आर नाउन दैट एक्सप्रेस एन आइडिया, जिस नाउन से हमें आइडिया, इमोशंस, फीलिंग, क्वालिटी, जो हम देख नहीं सकते, सिर्फ हम महसूस करते हैं, और जो हम उनकी आदतों में देखते हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ब्यूटी, तो जो ब्यूटी होती है, ब्यूटी, लव, फ्रेंडशिप, तो ये सब जो सुंदरता होती है वो ये सुंदरता है, प्यार है, ये देखा नहीं जाता, ये महसूस किया जाता है। फ्रेंडशिप, ये जो है कोई सामान नहीं है जिसको आपने इधर से उधर रख दिया या वो देख लिया या उसको दे दिया नहीं, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो फीलिंग्स में होती हैं, इमोशंस में होती हैं, तो इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। देखिए नेक्स्ट पेज पर टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन पे टिक करना है। इसके बाद बी वाले में गिवन बिलो आर सम कॉमन नाउन्स, कुछ कॉमन नाउन्स के नेम लिखे हुए हैं, तो उसके प्रॉपर नाउन यानी प्रॉपर उनके नाम बताने हैं और एग्जाम्पल देने हैं दो, तो ये आपको खुद से करना है। इसके बाद मैच द मटेरियल नाउन, मैचिंग करना है आपको कॉमन नाउन से। उसके बाद चूज़ द करेक्ट कलेक्टिव नाउन, सही कलेक्टिव नाउन्स को चूज़ करके और यहाँ पर फिल करना है, तो फिल कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी के साथ में हो गया है यह चैप्टर 2 भी कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, और चैप्टर नंबर 2 समझ में आ गया है तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और बच्चों को भी शेयर कीजिए।